स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे मैथ स्टेप 3 का एक्सरसाइज 52। वो चैप्टर आता है चैप्टर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो जीवन में सबको जरूरी है, मनी। आज हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मनी रुपया पैसा जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन रुपया पैसा सिर्फ भारत में कहते हैं। इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज रुपीज। मतलब भारत में ही सिर्फ मनी को रुपया कहते हैं और पाकिस्तान में भी कहते हैं। और सब बड़े बड़े देश में, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, ब्रिटेन में पौंड कहते हैं, बहुत जगह यूरो कहते हैं। तो मनी का अलग अलग नाम है, लेकिन इंडिया में क्या नाम है? रुपी। 100 पैसा में 1 रुपया होता है। 100 पैसा में 1 रुपया होता है। अच्छा, आप लोग एक चॉकलेट खाए होंगे, जो चॉकलेट 1 रुपया में 2 देता है। 1 रुपया में 2 चॉकलेट। तो बताइए, एक चॉकलेट का दाम 50 पैसा। एक चॉकलेट का दाम कितना होता है? 50 पैसा। और 50 पैसा मिलके कितना बन जाता है? 1 रुपया बन जाता है। फिर आपसे 1 रुपया लेता है। अब 50 पैसा चलता नहीं है, इसलिए आपको एक टॉफी देता नहीं है। तो 100 पैसा में कितना रुपया हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। अब देखिए, रुपया को दो ना शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं। 2 नहीं, 3 लिखते हैं। एक RE लिखते हैं, एक RS लिखते हैं। जैसे बोलेंगे RS, देखिए बिस्किट के पैकेट पे देखते नाम लिखा होता है RS 5 रुपीज, ऐसे 500 दे देता है। या फिर RE बुक में ही सिर्फ लिखा होता है 5। और अब एक इंडिया का सिंबल हो गया, रुपया का साइन हो गया, वो है ये रॉ लिख के 2 ऊपर में काट देते हैं, है ना। ये 3 साइन है रुपया का। पैसा के लिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में पैसा के लिए P लिख सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब हम लोग ये पॉइंट, ये बीच में जो देते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऐसा इस साइन को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। द साइन, ये बिंदु इज कॉल्ड ए पॉइंट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट इज द नंबर ऑफ रुपीज। द फिगर ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट इज द नंबर ऑफ पैसा। बोल रहा है पॉइंट के, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट के अगर इधर लिखेंगे राइट साइड में, जिस साइड से आप खाते हैं मतलब वो छोटा हाथ है, खाते हैं वो क्या है? छोटा हाथ। उधर पैसा लिखाएगा 75 पैसे, 65 पैसे, 35 पैसे, कुछ भी। और जो लेफ्ट साइड में लिखाएगा वो रुपया लिखाएगा 2 रुपये 75 पैसे, 2.75। और अगर ये पॉइंट दे रहे हैं तो फिर हम लोग को RE या RS या फिर ये रॉ वाला साइन आपको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RS 2 रुपया 75 पैसे। अब देखो 0.70 मीन्स कितना हो जाएगा? 70 पैसे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे कुछ फिगर में दिया हुआ है 0.01। अब देखिए लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे मिक्स नहीं दिया हुआ है, हाँ नीचे दिया हुआ है मिक्स 25.25। तो 25 क्या हो गया? रुपीज हो गया, पॉइंट के लेफ्ट साइड में है इधर, और राइट साइड वाला क्या हो गया? 25 पैसा हो गया। इधर भी देखिए, पॉइंट के राइट साइड में जिस साइड से आप खाते हैं उसको पैसा लिखे हैं 5 पैसा, और पॉइंट के इधर कितना लिखा हुआ है? 100, तो 100 रुपीज। कुछ कन्वर्जन है, चेंज करना होता है। 1 रुपये में कितना पैसा? 1 रुपया में 100 पैसा। 2 रुपया में कितना पैसा? 200 पैसा। 5 रुपया में 500 पैसा। 3 रुपया में 300 पैसा। 14 रुपया में 1400 पैसा। मतलब 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, ये समझना है, ये हम लोग को समझना है। बोल रहा है टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा। मतलब हमको रुपया में से, 3 रुपये में से हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा में बदलना है। किसमें बदलना है? पैसा में। तो पुट 2 0 आफ्टर द अमाउंट इन रुपीज। बोल रहा है 3 रुपीज को RS3, मतलब 3 रुपी को पैसा में बदलना है। तो कितना पैसा होगा? तो 3 लिख के पुट 2 zeros, 2 zeros पे बैठा दो,
हो जाएगा पैसा में, ये 300 पैसा। अरे वाह, ये तो सिंपल है सर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसा इनटू पैसा ओनली। अच्छा, जैसे ये हम पैसा में लिख दिए थे, रुपीज में भी लिख दिए थे, पैसा में भी था। अब जैसे मान लीजिए 3 रुपया 75 पैसे है, इसको हमको सिर्फ पैसे में बदलना है, तो क्या करना होगा, जस्ट रिमूव द पॉइंट फ्रॉम द अमाउंट, अमाउंट से सिर्फ पॉइंट को उड़ा देना है, लिख देंगे 375 पैसे। सिंपल है। चलते हैं लास्ट रूल पे, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे पुट ए पॉइंट आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट। बोल रहा है अगर हम लोग को पैसा को, मतलब जैसे दिया हो रहेगा 3756 पैसा, क्या लिखा हो रहा है 3756 पैसे, इसको बोल रहा है रुपीज और पैसे में बदलना है। कैसे बदलना है, रुपीज और पैसे में, तो क्या बोल रहा है, पुट ए पॉइंट आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट से 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट दे देना है। राइट की तरफ से होता है इस हाथ से, देखिए आपका ऐसे है, ये 2 हाथ है, तो ये कौन हो गया, राइट हाथ, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हाथ, है ना। ये उधर देख रहा है, इधर नहीं देख रहा है, उधर देख रहा है, किधर देख रहा है, उधर पीछे, ये आपका स्क्रीन के पीछे देख रहा है, तो राइट हैंड कौन सा हो गया, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं वो राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड से ऐसे, राइट हैंड से 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट, तो क्या लिखेंगे 3756 लिख देंगे, और उसके 1 2 2 डिजिट के बाद दे देंगे, तो ये हो गया रुपीज में और पैसा में बदल गया, 37 रुपीज 56 पैसा। समझ में आ गया। अब हाउ टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ द मनी इन वर्ड्स, ये सब हम लोग एक्सरसाइज में ही पढ़ लेंगे। चलते सीधा एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 51। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन 1 रुपया का सिक्का है, तो 5 कॉइन्स ऑफ डैश पैसे टुगेदर, 5 कॉइन्स ऑफ डैश पैसे, मतलब कितना पैसे का 5 सिक्का होना चाहिए, जो कि हमको 1 रुपीज होना चाहिए। अच्छा, 1 रुपीज में कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितना पैसे होते हैं, 100। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे बाबू, 5 से। डिवाइड आता है आप लोग को, हाँ आता है, सबको आता है डिवाइड, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 जा 10, और फिर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आया, नहीं डिवाइड हो रहा, तो फिर एक 0 ऊपर में भी लिख देंगे, तो हो जाएगा 20। 5 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे, 20 पैसे का मतलब 5 कॉइन लेंगे, 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे, इसका 5 कॉइन लेंगे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 100 पैसे। 100 पैसे मिलके तब फिर क्या बन जाएगा, 1 रुपी, 1 रुपया का सिक्का। समझ में आ गया। चलिए फिर बोल रहा है 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे टुगेदर, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे टुगेदर डैश रुपी कॉइन, मतलब 4 कॉइन लेना है 25 पैसे का। 25 पैसे का सर, ठीक है, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, ये सबको 4 को हो गया सर, 4 को जोड़ देते हैं, 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, तो हो जाएगा सर ये 100 पैसे हो रहा है, तो कितना रुपया का कॉइन बन जाएगा सर, 100 पैसे में 1 रुपया बनता है, तो 1 रुपीज का कॉइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे का 2 कॉइन है, तो कितना रुपया बन जाएगा, 1 रुपी कॉइन बन जाएगा, 1 रुपी कॉइन। समझ में आ रहा है। 1 रुपी में कितना पैसा सर, 100 पैसा, 100 पैसे में कितना रुपीज, 1 रुपीज। खत्म। चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो बाबू वर्ड्स में कैसे लिखते हैं तुम लोग को पता है, नहीं पता है,
चलो बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। बोल रहा है 25 रुपीज 25 पैसे। तो इसका लिखना है, जैसे ए का आंसर लिखेंगे, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं साइज में। क्या लिखेंगे? रुपीज 25 रुपीज 25। बस ये रुपीज को पहले लिखना है और 25 को किसमें लिखना है? वर्ड में। रुपीज 25 एंड, और इसको सेम लिख देना है, बस इसको भी वर्ड में लिखना है 25 पैसे। 25 पैसे। समझ में आ रहा है? फिर सर, तो फिर सी नंबर 79 रुपीज है, इसको कितना लिखेंगे सर? तो 79 रुपीज को कितना लिखेंगे? तो सिर्फ लिखेंगे रुपीज 79। सिंपल है। फिर सर इसको कितना लिखेंगे? तो इसको भी लिख देंगे बाबू। कितना लिखेंगे? 8 रुपीज 50 पैसे। तो रुपीज 8 एंड 50 पैसे। समझ में आ रहा है? रुपीज 8 एंड 50 पैसे। अच्छा, इसको कितना लिखेंगे? 75 पैसे। तो इसको सेम टू सेम ओनली क्या लिख देंगे? 75 पैसे। 75 पैसे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर। इसको फिगर में लिखना है। देखिए ये वर्ड में था, फिगर में ये ऐसा वाला, इसको कहते हैं फिगर में। तो फिगर वाले में लिखना है, मतलब बस RS लगाना है और पॉइंट लगाना है। तो RS लगा देंगे। 20 रुपीज है तो 20 लिखेंगे। पैसा है तो पॉइंट देके 75 पैसे। फिर 30 रुपीज 45 पैसे है तो RS 30.45। फिर क्या है? 95 पैसे। तो RS रुपीज नहीं है तो 0.95। फिर यहाँ पे क्या है? 80 रुपीज, सिर्फ 80। ठीक है सर, तो 80.00 ये फिगर में हो गया। पॉइंट का 00 लगाना है फिगर में, उसको पैसा को दर्शाना है कि सर यहाँ पे एक भी पैसा नहीं है। फिर देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स। इसको सेम टू सेम इसके जैसा बनाना है। सेम रुपीज 20 एंड 30 पैसा। हम एक लिख के बता देते हैं, बस बाकी बात आप सेम समझ जाइएगा। ठीक है, कितना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं RS 20.30 है ना, तो लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चल जाओ, रुपीज 20 एंड 30 पैसे। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सबको लिखना है। समझ में आ गया? इसके लिए हो जाएगा रुपीज 50 एंड 75 पैसे। फिर इसके लिए हो जाएगा सिर्फ 9 पैसे। इसके लिए कितना हो जाएगा? रुपीज 95। बस खत्म। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और छोटा करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है RS 2 रुपीज में कितना पैसा? 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा। अच्छा ये भी, और हम लोग एक रूल पढ़े थे ना, हम लोग क्या रूल पढ़े थे? अगर रुपीज से पैसा में बदलना है, रुपीज से पैसा में बदलना है तो 2 जीरो लगा देना है उस नंबर के आगे। तो अब हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। क्या बोल रहा है? 2 रुपया बोल रहा है तो 2 लिख के 2 जीरो। 9 रुपया है, 9 लिख के 2 जीरो। 3 लिख के 2 जीरो। समझ में आ रहा है आप लोग को? 10 लिख के
2 जीरो, 4 लिख के 2 जीरो, 15 लिख के 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, रुपीज और पैसा दोनों में दे दिया है। तो अब रुपीज और पैसा वाला का क्या रूल था, रुपीज और पैसा वाला का किधर किधर, हाँ, तो टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसा, मतलब रुपीज वाला और पैसा वाला को अगर पैसा में बदलना है तो सिर्फ रिमूव करना है पॉइंट को। हम लोग को क्या करना है, पॉइंट को हटा देना है, उड़ा देना है। तो यहाँ पे क्या है, 3.25 है, पॉइंट को उड़ा के 325, अरे 5.10 है, 10 है, तो 510, सिर्फ पॉइंट को उठाना है। फिर 1.05 है तो 105, पैसा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फिल इन बाय कन्वर्टिंग द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसा, मतलब रुपीज और पैसा में इसको बदलना है। तो लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट रूल में क्या था, क्या है, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, मतलब पैसा से रुपीज में अगर बदलना है, पैसा से किस में बदलना है, रुपीज एंड पैसा में, तो पुट ए पॉइंट आफ्टर द सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है राइट साइड से, राइट साइड से काउंट करना है, जैसे 1 2, इसके बाद एक पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले RS लिखना होगा, ठीक है, उसका लिखेंगे 40.20, इसमें कितना हो जाएगा 1 2, तो 3.90, यहाँ RS हम ऐसा वाला साइन दे देते हैं, RS वाला। अब इसमें भी 1 2, तो 1.80, फिर इसमें भी 1 2, तो RS 30.80, इसमें भी RS 10.00। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिर उसी में बदलना है, सेम वैसे ही है, 2 अंक के बाद एक पॉइंट देना है, राइट साइड से 2 अंक के बाद एक पॉइंट देना है। तो इसमें RS भी लिख दिया है, आसान कर दिया है, तो 4.50, फिर इधर 16.85, फिर 7.00, फिर 17.10, फिर 80.05, फिर इसमें तो पैसे रुपीज है ही नहीं तो 0.75, बस सेल खत्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम लोग गलती कर रहे हैं शायद, यहाँ पे रुपीज एंड पैसा में लिखने बोला है, तो ऐसे आपको लिखना होगा, हो सकता है 40 रुपीज एंड और फिर 20 पैसे, ऐसा भी लिखना हो सकता है, ठीक है। तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा सबको, इसको भी लिख लीजिएगा 3 रुपीज 90 पैसे, ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ऐड करना है, तो 102 रुपीज 60 पैसे प्लस 289 रुपीज 20 पैसे। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है सर, देखिए पॉइंट हमको डालना है, पॉइंट डालना है, इधर 102 लिखना है पॉइंट से पहले रुपीज में, और इधर पे 60 पैसे लिखना है। सर फिर नीचे वाला पॉइंट इसके सीधा सीधा लिखना है, इधर 289 लिखना है सर, ये ए नंबर का बता रहे हैं बाबू। फिर इधर लिखना है 20, फिर इसको ऐड कर देना है सर, तो 0 6 + 2 8, और फिर पॉइंट दे देना है 9 2 11 का 1, 8 + कैरी इधर 1 हो गया, 8 1 9 और 2 1 3, तो हो जाएगा इसका आंसर सर 391 रुपीज 80 पैसा। यहाँ पे RS साइन दे दीजिएगा, बस आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए बी नंबर समझिए, बी नंबर का समझिए, फिर पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट पहले डाल दीजिए, 89 इससे पॉइंट से पहले और 75 पॉइंट के बाद, पैसा पॉइंट के बाद वाला। फिर पॉइंट से पहले 340, तो पॉइंट से पहले हम लोग को 340, फिर पॉइंट, फिर उसके बाद 20, इधर 340 ऐसे ही लिखेंगे,
इन्हीं की इसी के बीच इसी में हटा देंगे, नहीं ऐसे ही 340 पॉइंट से पहले ही लिखना है, तो एक नंबर के नीचे एक नंबर लिखना है, ठीक है, अरेंज करके। फिर इसको ऐड कर देंगे 5, फिर 7 + 2 9.9, 8 + 4 कितना होता है 12 का 2, कैरी 1, 314, तो 429.95 पैसे। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 431 RS 431 कहाँ बना लो, यहाँ बना लो, नहीं इधर बनाता हूँ RS 431, तो 431.45, फिर कितना है 189.20, 189.20, ठीक है, इसको ऐड कर देना 5, 4 + 2 6.91, 10 का 0, कैरी 1, 8 + 4 12 का 2, कैरी 6, तो 620.65, इतना रुपीज हो जाएगा। ये सी का आंसर है ना। फिर चलते हैं डी में। डी आप लोग खुद से कर लीजिएगा 507.50, फिर प्लस ऐसे करके आराम से आप बना सकते हैं। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करना है, 79 रुपीज 45 पैसा है, तो 79.45 पैसा, फिर माइनस करना है इसमें 38 रुपीज 20 पैसा। 5 में 0 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, फिर पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4, तो RS 41 रुपीज 25 पैसा, इतना बच गया सर। बस इसमें सिंपल है, ऐसे करके ऐड कर दीजिएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, जिम्मी गॉट RS 3.95 फ्रॉम हिज फादर एंड RS 7 रुपीज फ्रॉम हिज मदर, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट इन ऑल। मतलब जिम्मी नाम का एक कोई लड़का या लड़की थी, वो उसको पापा ने 3 रुपया दिया, 3.95 मतलब 3 रुपीज 95 पैसा दिया, और उसकी मम्मी 7 रुपीज दी। तो बताइए उसके पास टोटल मनी कितना है। सर टोटल दोनों को जोड़ देते हैं, 3.95 प्लस 7.00 तो हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे 5 + 0 कितना हो जाएगा, थोड़ा हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, दूसरे जगह बना लेते हैं, है ना। कहाँ बना ले, इधर ऐड कर लेते हैं, है ना। तो 3 पॉइंट कितना दिया था मम्मी, सॉरी पापा 3.95 रुपीज, और मम्मी दी थी उसको 7.00, है ना। ऐड करेंगे 5, 9.7, 10, तो उसके पास टोटल कितना हो गया, तो 10 रुपीज 95 पैसे। तो ही गेट इन ऑल, he get कितना है 10 रुपीज 95 पैसा, he get 10 रुपीज 95 पैसा इन ऑल। कुल मिला के उसको कितना मिला 10 रुपीज 95 पैसा। फिर रवि गोज टू द मार्केट विथ RS 20.50 पैसा। मतलब रवि जो है मार्केट गया था 20 रुपया 50 पैसा लेके। ही बाइज ए टूथपेस्ट, वो एक टूथपेस्ट खरीदता है, पेस्ट जो आप सवेरे घर करके करते हैं, वो 12 रुपया 25 पैसा का। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो वो कितना रुपया उसके पास बचा। तो इसमें कुछ नहीं, माइनस कर देना है सर। 20.50 पैसा ले गया था, 12 रुपीज 25 पैसे का ले लिया सामान, तो 10 में से 5 गया, 5 मतलब 5 से 0 1 देगा ना पैसा, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया 2 पॉइंट, फिर इधर 1 लेगा, 10 में से 2 गया 8, फिर 1 में से 1 गया 0, उसको 8 रुपया 25 पैसा बच गया। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, RS 8.25 is left with him। चलिए एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 51 एक्सरसाइज 51 हम लोग का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाबू।